हेलो एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम आर्ट बाय आर ए। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से कुछ जेस्चर ड्राइंग करेंगे क्लिप स्टूडियो पेंट में। और uh, मैं जो है वो रिसेंटली कुछ ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर सका, और वन पीस मांगा चैप्टर 1043 भी है और इंटरनेट बिल्कुल एक्सप्लोड कर रहा है उसके साथ। मैंने उसको कम्प्लीटली रीड नहीं किया अभी। मैं चाह रहा था कि मैं एक बार रीड करूं और फ़ौरन से जो है ना वो वीडियो रिकॉर्ड करूं और कुछ ना कुछ ड्रॉ करूं, और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो लेट्स सी। सो ये जो अभी मैं फिगर ड्राइंग कर रहा हूँ अगेन मैं इसका रेफरेंस अपलोड करना भूल गया हूँ। इट्स फ्रॉम पिंटरेस्ट। यूजली जब भी मैंने कोई जेस्चर ड्राइंग करनी होती है तो मैं क्या करता हूँ कि पिंटरेस्ट ओपन करता हूँ एंड आई जस्ट फाइंड द फर्स्ट इमेज जो कि थोड़ी सी अपीलिंग होती है एंड आई स्टार्ट ड्राइंग। तो बेसिकली जेस्चर का मतलब होता है कि आपने एक आइडिया लेना है, एक साइन लेना है कि फ़िगर जो है वो किस तरफ जा रहा है। ये जो इस टाइम मैं ब्रश पेन यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने स्पेशली ख़ुद जो है ना वो मॉडिफाई किया है। बेसिकली क्लिप स्टूडियो पेंट के अंदर ये एक पेन होता है जी पेन। मैंने ये जी पेन की जो टिप है उसको चेंज किया है, इसको चिज़ल टाइप बनाया है, एक कट मार्कर जैसा होता है ना उसके जैसा बनाया है। और आ, उसमें थोड़ा सा टेक्सचर ऐड किया है और उसको थोड़ा सा जो है ना वो और मॉडिफाई किया। सो ये पेन बनाने के लिए मैं इंस्पायर कहाँ से हुआ था? अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएं तो वहाँ पर वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट जो हैं वो है जोश हंटर ब्लैक। उनका यूट्यूब के ऊपर चैनल भी है, ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जेस्चर ड्राइंग वीडियोस, पोर्ट्रेट्स उनके चैनल के ऊपर मौजूद हैं, तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। जोश हंटर ब्लैक आर्टिस्ट। इंस्टाग्राम पे भी आप जाके देखेंगे तो आपको जो है ना वो इनकी जो है ना वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में जो है ना वो वीडियो सॉरी पोस्ट मिलेंगी और ट्यूटोरियल्स मिलेंगे वहाँ पर, और बहुत कमाल का है। तो बेसिकली ये पेन जो है ना वो उनकी जो पेन है, वो जो ब्रश पेन यूज़ कर रहे थे उससे इंस्पायर होकर मैंने बनाया है। और फ़िलहाल तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इससे ना ड्रॉ करने से, तो बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा सा ये चिज़ल है, कट कट मार करके जैसा है ना, कट निब वाले मार करके जैसा है। तो जैसे ड्राइंग के ऊपर आते हैं तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ कि एक आइडिया लेने की, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं एक आइडिया लेने की कोशिश करता हूँ। और आपको जैसे पता है कि मैं हर आर्टिस्ट जो होता है उसका अपना एक तरीकाकार होता है। कुछ लोग हेड से शुरू करते हैं, कुछ लोग यानी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से शुरू करते हैं, कुछ लोग एक ह्यूज शेप बनाने की कोशिश करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं टोर्सो से स्टार्ट करता हूँ, और ये जो आदत है वो मुझे जो ईथन बेकर है उसकी कुछ वीडियोस जो है ना वो मैंने देखी, तो उधर से जो है ना मुझे ये आदत डेवलप हुई है। वो भी सबसे पहले जो है ना वो टोर्सो ही ड्रॉ करने की कोशिश करता है, अनलेस कि वो कोई पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहा हो। तो अगर आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करें तो डेफिनेटली फिर आपको हेड ही ड्रॉ करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले मैंने एक जेस्चर, एक आइडिया ले लिया है, ठीक है। हेड कहाँ पे है, आर्म्स कहाँ पे हैं, फिगर कहाँ पे है और लेग्स कहाँ पे है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और उन्होंने अपने इर्द गिर्द जैकेट को रैप किया हुआ है, तो जो फिगर में फीमेल है डेफिनेटली, ठीक है। आई लाइक टू ड्रॉ फीमेल्स, सो एज यू नो सो आई हैव अ बायस। आई विल ट्राई कि मैं कुछ मेल फिगर्स भी ड्रॉ कर सकूँ नेक्स्ट टाइम। सो यहाँ पर अब मैं ना थोड़ी थोड़ी डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ। तो जेस्चर्स में आइडिया ये होता है कि जब भी आप जेस्चर ड्राइंग कर रहे हैं तो पहले आप एक रफ़ जेस्चर ड्रॉ कर लें, और जब आप एक रफ़ जेस्चर ड्रॉ कर लें, आइडिया के आर्म्स कहाँ पर होंगे, बारीक, बहुत ही थिन लाइट लाइंस के साथ, तो उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता डिटेल्स ऐड करनी शुरू करें। डिटेल्स ऐड करने के लिए आपको एनाटॉमिकल स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। जल्द ही मैं जो है ना वो 5 to 10 मिनट्स जेस्चर ड्राइंग एनाटॉमिकल स्टडीज़ की जो वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिसमें हैंड्स, आर्म्स, क्योंकि मुझे ये ना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। पेल्विस, यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है प्रोको, जो है ना वो प्रोको के नाम से, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चला जाता है। मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सी कम डिटेल से भी काम चला सकते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके पास कितना टाइम है, आप कितना टाइम आर्ट के ऊपर स्पेंड करना चाह रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब इसमें जो जोश हंटर ब्लैक, जिसको ये जो जेस्चर है जिसमें मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो वो जो है ना हर चीज़ का पहले एक
लाइन ड्रॉ करता है और फिर उसको आगे लेके चलता है। और लाइन ड्रॉ करने में भी सबसे पहले जो है ना वो अपने माइंड में ये रखना है, जो ये कर रहा है बड़ी ज़बरदस्त सी बात है लेकिन ना मैं अक्सर उसको भूल जाता हूँ, कि कभी भी एक लाइन ड्रॉ नहीं करनी। ट्राई टू ड्रॉ 2 to 3 लाइन्स इन वन डायरेक्शन, वेरी लाइट लाइन्स। तो आप जब 2 से 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इनमें से कौन सी लाइन जो है वो परफेक्ट बैठेगी। ठीक है, मिनिमम 2 लाइंस करने की कोशिश करें। ठीक है, ये सेम आइडिया जो है ना वो रिचर्ड पॉवल भी यूज़ करता है। वो कभी भी एक लाइन ड्रॉ नहीं करता। ठीक है, जेस्चर में एक लाइन ड्रॉ नहीं करता, 2 या 3 लाइंस ड्रॉ करता है, विच इज़ वेरी गुड। सो मैं हमेशा ये भूल जाता हूँ इसको करना। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी मैं हेयर लाइन ड्रॉ करने की, ये हेयर के लिए एक जेस्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मल्टीपल लाइंस जो है ना वो ड्रॉ की जाएं, कभी भी एक लाइन के ऊपर जो है ना वो ड्रॉ करके बैठा ना जाए। ठीक है, सो यहाँ पर मैं हेयर में कुछ स्ट्रैंड्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने लार्ज स्ट्रैंड्स पहले बनाए हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि लार्जर स्ट्रैंड्स मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं कुछ बारीक बारीक छोटे छोटे स्ट्रैंड्स ऐड करूँगा। आईब्राउज़ को डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी वजह क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि ना फेस के ऊपर जो है वो अटेंशन ज़्यादा जाए। तो फेस में अगर कुछ डार्कर लाइंस होंगी तो शायद वहाँ पर ज़्यादा जा सकती हैं। तो ये एक सर्टन पॉइंट्स के ऊपर जो है ना वो अटेंशन को फोकस करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, अभी तक मैं इसको प्रॉपरली ग्रास्प नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, मे बी आप लोग कर सकते हों। ठीक है, सो मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं इसके ऊपर, कुछ ट्यूटोरियल्स देखे हैं कि कैसे आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब आर्म्स के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, लेग्स के ऊपर, हिप के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, फेस के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड कर सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा डिटेल ऐड कर सकते हैं। हर जगह पर आप डिटेल कम रखें। अब ये देखें, मैं ये रिब केज के लिए जो है ना बिल्कुल बारीक सा जेस्चर ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो इनके जो ट्राउज़र है उसकी जो अपर पार्ट है उसके लिए डार्क लाइन ऐड करने की कोशिश कर रहा था मैं। सो क्लिप स्टूडियो पेंट में जो वेक्टर लेयर्स हैं ना उनके ऊपर स्केचिंग करने का मज़ा ये है कि आप आसानी से जितनी मर्जी लाइंस ऐड कर दें और उसके बाद आप वेक्टर इरेजर के साथ उसको रिमूव कर सकते हैं। मैं कोई रियल लाइफ वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसमें मैं बता सकूँ कि कैसे वेक्टर लाइंस को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर स्केचिंग पर्पसेस, और आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको हर चीज़ इरेज करनी नहीं पड़ेगी। आप जस्ट जिस लाइन को इरेज करना चाह रहे हैं उसको उसके ऊपर इरेजर से टच करें, वो पूरी की पूरी लाइन इरेज हो जाएगी। तो दैट्स इट। ये जो स्केच है वो तकरीबन एंड पे जा रहा है। मैं इसमें थोड़ी बहुत डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ जो कि मुझे करनी नहीं चाहिए थी। आई वांटेड टू ड्रॉ सम क्विक स्केचेस बट इट्स ओके। यहाँ पर मैं भूल गया था कि जो उसका जो फीमेल है उसका लेफ़्ट आर्म के ऊपर मैंने ना प्रॉपरली डिटेल्स ऐड नहीं की, जो कि मुझे रहने देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इट्स ओके। जल्दी ही मैं ना वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं ना 3 to 5 मिनट्स स्ट्रिक्ट जेस्चर्स ड्रॉ करूँ और काफ़ी ज़्यादा करूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ना मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और वॉल्यूम्स में बल्क में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रॉ करने की ज़रूरत है। आई नीड टू ड्रॉ लाइक 5 to 6 आवर्स डेली। अभी मैं मिनिमम 20 मिनट्स डेली ड्रॉ करता हूँ और मैक्सिमम 1 आवर, और बहुत जिस दिन ज़्यादा हो जाता है ना उस दिन 2 आवर्स ड्रॉ करता हूँ। इससे ज़्यादा मैं ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ। अगेन मल्टीपल जॉब्स करने का जो है ना वो मल्टीपल पॉइंट्स पे एंगेज होने का नुकसान यही होता है कि आप अपना जो एक पर्टिकुलर एंडेवर अगर करना चाह रहे हैं, एक पर्टिकुलर फोकस है आपका, तो आप उसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते अनलेस कि आप जुनूनी हों, और मैं अभी इतना कोई जुनूनी नहीं हूँ। ठीक है, सो ये जेस्चर मेरे ख्याल से तकरीबन कंप्लीट हो गया है। तो अब एक नेक्स्ट जेस्चर स्टार्ट करते हैं। अभी इस वीडियो में 2 ही होंगे।
मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया इसके ऊपर, लाइक 10 to 12 मिनट्स हर जेस्चर के ऊपर मैंने ना स्पेंड किए हैं, जो कि मुझे इतना नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप किसी आर्टिस्ट की टेक्निक को स्टडी कर रहे होते हैं या उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इवन कि उसको अपनी प्रैक्टिस के लिए, लर्निंग के लिए कॉपी भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अगर आप एक आर्टिस्ट को कॉपी कर रहे हैं तो विच इज़ वेरी बैड। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कभी भी एक आर्टिस्ट को कॉपी ना करूँ। हेयर किसी एक से कर लूँ, जेस्चर किसी एक से कर लूँ, क्लोथिंग किसी एक से कर लूँ, तो ऐसा मैंने सीखा है। ऑफ कोर्स मैं इसमें इतना ज़्यादा कामयाब नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी। सो ये अभी आज हम जोश हंटर ब्लैक को कॉपी कर रहे हैं, उसके जेस्चर ड्राइंग मेथड को। और मैं ना उस जोश हंटर ब्लैक का एक इंटरव्यू सुन रहा था। उसमें ना वो कह रहे थे, यानी कि उसमें बेसिकली बताया, जो वो बातें कर रहे थे वो ये था कि जैसे वो जेस्चर ड्रॉ करते हैं वैसा जैसे पॉटरी होती है, जैसे वो क्ले के साथ पॉट्स बना रहे होते हैं, ठीक है, और वो कट कर रहे हैं, एक तरफ से कट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कट कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो इनके जेस्चर्स होते हैं वो एक कटिंग स्ट्रोक्स होती हैं, ठीक है, लाइक क्ले को कट कर रहे हैं। तो मुझे ये आइडिया बड़ा पसंद आया, ठीक है, क्योंकि इसमें जब भी आप लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो बड़ी डिसाइसिव होंगी, बड़ी ही क्लियर कट लाइंस होंगी, और बड़ी ही यूजुअली एक क्विक जेस्चर मेरा 4 to 5 मिनट्स में मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, लाइक समटाइम्स 7-8 मिनट्स भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आप डिटेल ऐड करें, उसमें शेडिंग ऐड करें, उसमें थोड़ी सी डिटेल ऐड करने की कोशिश करते हैं, लाइक कोई डिफरेंट जगहों पे आप किसी ब्रश के साथ जो है वो शेड्स ऐड करें, तो फिर मसला हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आर्म्स ड्रॉ कर रहा हूँ। अगेन ये सेम जो फीमेल हैं उनका पिंटरेस्ट से मैंने इमेज लिया था। तो ये जो है ना वो, लेकिन पोज डिफरेंट है, ठीक है। तो इस पोज पे ना मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। इसकी इनकी जो लेग है, अभी आप देखेंगे कि उस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। अगेन इसमें आपको पता चलता है कि अगर आपने वार्म अप नहीं किया और आप डायरेक्टली ड्रॉ करने शुरू कर दिया है तो आपको मसला हो सकता है। तो पहले वार्म अप किया करें, ठीक है। इस बार जब मैंने ड्राइंग करनी शुरू की तो मैंने ज़्यादा अच्छा वार्म अप नहीं किया हुआ था। दूसरी बात, जब भी आप ड्राइंग करने बैठेंगे तो मिस्टेक्स होनी है। डिजिटल ड्राइंग का फ़ायदा ये है, जो मुझे पसंद है, मैंने ट्रेडिशनल ड्राइंग भी थोड़ी सी शुरू किया, किसी दिन जो है ना वो उसके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मेरी उसमें मिस्टेक्स होती हैं और मैं कितना बुरे तरीके से ड्रॉ करता हूँ वहाँ पे। सो लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग कि ट्रेडिशनल भी थोड़ी सी ड्राइंग की जाए। उसमें मैंने कुछ स्पेशल टेक्निकल पेन्स, मैकेनिकल पेन्स लिए हैं। सो डिजिटल ड्राइंग में, डिजिटल आर्ट में फ़ायदा ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से इरेज कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं। अगर एक आपने जेस्चर बना लिया है, उसकी ओपेसिटी डिक्रीज़ करके उसके ऊपर नीट स्केच ड्रॉ कर सकते हैं, 2-3-4 बार ड्रॉ कर सकते हैं, 2-3-4 डिफरेंट वर्जन्स ड्रॉ कर सकते हैं, एंड देन फिर मल्टीपल कलरिंग के वर्जन्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में ना हम जाने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू या हिंदी में ही ट्यूटोरियल्स बनाऊँ, क्योंकि मुझे लगा था कि ना उर्दू और हिंदी में ना बहुत कम लोग ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं। अगेन मैं इंग्लिश में भी बनाऊँगा, उसमें जो है ना वो मैं टाइटल में मेंशन कर दिया करूँगा कि इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश में ट्यूटोरियल्स और ड्राइंग सेशंस बेशुमार यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ हैं। आप जब सर्च करें आपको इतना कंटेंट मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन उर्दू और हिंदी में बहुत ही लिमिटेड कंटेंट मिलेगा, और जो ज़्यादातर मिलेगा वो ट्रेडिशनल होगा, डिजिटल बहुत ही कम है। तो अब आ गया जी, ये आप जेस्चर में देख रहे हैं कि इसकी लेग्स के ऊपर बारी आ गई। मैं कोशिश कर रहा था लेग्स को थोड़ा सा लार्ज बनाऊं, और इनकी जो लेग है वो, जो लेफ़्ट लेग थी वो थोड़ी सी ना बेंट थी, तो मैंने उसका जेस्चर थोड़ा सा लार्ज हो गया था। फिर मैंने उसको छोटा करने की कोशिश की, और आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बहुत स्ट्रगल किया है इसकी जो लेग है उसको ड्रॉ करने में। यूजुअली लेग्स को ड्रॉ करने में मैं इतना स्ट्रगल नहीं करता हूँ। मैं हैंड्स पे स्ट्रगल करता हूँ, फेशियल फीचर्स पे स्ट्रगल करता हूँ, लेग्स पे नहीं। लेकिन यहाँ पर मुझे करना पड़ा। एक तो इन्होंने ट्राउज़र पहना हुआ था, बहुत ही ज़्यादा थिक हैवी किस्म का ट्राउज़र, तो उसकी वजह से भी जो है ना वो थोड़ा सा इशू हुआ होगा मुझे। सो देयर कुड बी मल्टीपल रीज़न। अगेन अगर आपको एक ड्राइंग में इशू हो रहा है तो होने दे, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ प्रोसेस। मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि भाई ठीक है, इशू हो रहा है तो क्या हुआ। आप किसी भी चीज़ में चले जाएंगे तो इशू होता ही होता है। मसलन अगर आप बायोलॉजी स्टडी करने चले जाते हैं, या केमिस्ट्री स्टडी करने चले जाते हैं, या कोई हिस्ट्री स्टडी करने चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो एक ही बार आप याद करते हैं, या एक ही बार कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, या एक्सपेरिमेंट रन करते हैं तो वो एक ही बार में ठीक हो जाए।
मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट्स रन करने पड़ेंगे। समटाइम्स होता है कि एक बार आप एक्सपेरिमेंट रन करते हैं और आपको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो आप 2-3 बार रन करते हैं, उसको कंफर्म करते हैं। तो ये ड्राइंग में, आर्ट में भी ऐसा ही होता है। आर्ट में हम लोग अक्सर ऐसा समझते हैं कि भाई नहीं, एक ही बार में जो अच्छा आर्टिस्ट है उसका एक ही बार में अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और जो यूट्यूब के ऊपर या इधर उधर वीडियोस आपको नज़र आ रही हैं इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे, जिसमें वो शो कर रहा आर्टिस्ट एक ही बार में बड़ा अच्छा हो गया, यकीन करें वो सारी की सारी वीडियोस फेक हैं, एडिटेड हैं। कोई एक भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं है जिसका पहली बार में ही सब कुछ ठीक हो जाए। जो डिजिटल ड्राइंग कर रहा है वो क्या करता है, वो 2-3-4 बार, समटाइम 5-5-6-6 बार ओपेसिटी डिक्रीज करके बार बार उसको ड्रॉ करते हैं, जब तक वो उनको अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल जाते, ठीक है। और दुनिया में कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं होगा कि जो इस तरह 2-3-4 बार भी ड्रॉ करे या एक बार भी करे तो उसका वो डिज़ायर्ड रिजल्ट पहली बार में मिल जाए, ठीक है। समटाइम क्या होता है, वो ड्रॉ करते हैं, फिर 1-2 दिन या कुछ घंटे उसको देखते हैं, उसके बाद दोबारा देखते हैं तो मिस्टेक्स निकल आती हैं। अक्सर औक़ात मैंने आर्टिस्ट को कहते हुए सुना है कि जब वो पोस्ट कर देते हैं तो तब उनको मिस्टेक्स नज़र आती हैं। मुझे भी अक्सर फिगर ड्राइंग या जो भी चीज़ है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको पोस्ट करने के बाद मिस्टेक्स नज़र आती हैं, या कोई दूसरे जो फॉलोअर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो कमेंट करते हैं तो फिर मिस्टेक्स जो है ना वो फील होती हैं, उनका पता चलता है। तो अगेन अभी आप देखेंगे फेशियल फीचर्स पे मैं जा रहा हूँ और मैं फेस का एक आइडिया मैंने ले लिया और अब मैं नोज़ पे जा रहा हूँ। नोज़ में थोड़ा सा लार्ज बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नोज़ जो है ना इनका बहुत ज़्यादा मैनली हो गया है, मैन लाइक नोज़ हो गया, ठीक है, फीमेल लाइक नोज़ नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी मैंने फिर उसको इरेज करके और उसको करने की कोशिश की। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि ये मैनली नोज़ हो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ईयर जब आप देखेंगे तो ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा आई ब्राउ से होता है और एंडिंग पॉइंट जो है ना वो नोज़ लाइन, नोज़ की जो बॉटम है वहाँ पे होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ा सा उसको ऊपर भी मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे भी मूव कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, वैसे रूल तो है हार्ड एंड फास्ट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस रूल को इग्नोर कर सकते हैं। इनसे कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं यहाँ पर यूट्यूब पे, उनको मैंने टिपिकली बनाते हुए भी देखा है और सुना भी है, और वो कह रहे होते हैं कि हम अपने ईयर्स को नोज़ लाइन से नीचे ही ड्रॉ करते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आर्टिस्ट है यूट्यूब के ऊपर, बोबा एंडोनोफा, आई होप कि मैंने उनका नाम सही दिया है, बोबा एंडोनोफा। उनके ट्यूटोरियल आप देखें यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल हैं, बड़े ज़बरदस्त, बड़े अच्छे ट्यूटोरियल हैं, स्पेशली फेस के लिहाज से और फेशियल फीचर्स के लिहाज से। तो वो हमेशा नोज़ जो ईयर है उसको नोज़ लाइन से नीचे ही ड्रॉ करती हैं, और उनकी ईयर्स जो है ना वो वाइड और बड़े बड़े ईयर्स होते हैं हमेशा। मेरे ईयर्स ना इतने बड़े होते हैं ना इतने वाइड होते हैं, लेकिन आई लाइक टू ड्रॉ अ लिटिल बिट लार्जर ईयर्स, स्पेशली फॉर फीमेल्स, ठीक है। तो मुझे शायद अच्छा लगता है, आई डोंट नो। सो ये प्रेफरेंस आपको बनानी पड़ती है। अब अगेन ये जेस्चर यहाँ पर डन हो गया, लेकिन अब मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल्स ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक क्लियर कट आइडियाज़। और मुझे जो इनकी लेग है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही तो अब मैं लेग को फिक्स करने के ऊपर चल पड़ा हूँ, ठीक है। सो मैं एक बार करूँगा, 2 बार करूँगा, लेकिन वो ठीक नहीं लगेगी, ठीक है। सो इसमें मैंने ये भी किया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेरा साइड कैनवस ओपन किया हुआ है मैं उसमें भी देखता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा ना, कभी कभी मैं देखता रहा। मैंने साइड कैनवस को लार्ज कर लिया है और मैं इस तरफ ड्रॉ करना शुरू कर दिया। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप डबल कैनवस ओपन कर सकते हैं और दोनों साइड पर ड्रॉ कर सकते हैं और अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं। तो अब मुझे ना इस साइड पे मिस्टेक ठीक करना ज़रा अच्छा लग रहा था, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे कि जो लेग है वो यहाँ पर होनी चाहिए है। देन उसके मुताबिक मैंने सारा जो लेग है और फुट है उसको, शूज़ हैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश की। और शू मुझे ना थोड़ा सा छोटा लग रहा था और उसको मैंने ना ये लार्ज किया है। लेसो टूल लिया, उसको एनसर्कल किया
टी, कंट्रोल टी दबाया या ट्रांसफॉर्म दबाया, वो आप ऊपर जाके एडिट में से फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको लार्ज कर लिया, ठीक है। सो इट्स ईजी, ठीक है। जब आप थोड़े बहुत शॉर्टकट्स से वाकिफ़ हो जाए ना, तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा शॉर्टकट्स नहीं है, तकरीबन 1 डज़न या 2 डज़न शॉर्टकट्स ऐसे हैं जो आप बार बार यूज़ करते हैं, ज़्यादातर आप बार बार यूज़ नहीं करते, ठीक है। सो उसमें मैंने शायद एक वीडियो में ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कैसे क्विक एक्सेस बना सकते हैं और उसमें सारे के सारे जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड शॉर्टकट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो मैं दोबारा बना दूंगा, उर्दू में बना दूंगा, पहले शायद मैंने इंग्लिश में बनाई थी, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसका यहाँ पर ना ऊपर लिंक दे सकूँ कि जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे आप क्विक एक्सेस क्लिप स्टूडियो पेंट में बना सकते हैं, जिसमें आप अपने शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हैं पता नहीं क्यों मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बोला, लेकिन शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मुझे ना लेग्स थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गई हैं और वो ना फॉलो नहीं हो रही, तो थोड़ा सा मैंने उनको दोबारा ऊपर किया अगेन। मुझे ना इनकी लेग्स के साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सो और मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था और मैं एट दिस पॉइंट थोड़ा सा इनसिक्योर फील करना शुरू हो गया था कि भाई मुझे लगता है ये जेस्चर मेरे से नहीं होगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप जेस्चर एक ड्रॉ कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा ड्रॉ, तो आप उसको लीव कर दें, आप उसको छोड़ दें या उसको दोबारा ज़ीरो से दोबारा ड्रॉ करना शुरू कर दें। अगेन यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना मैंने उसको लीव किया, ना मैंने उसको ज़ीरो से ड्रॉ किया। आई डोंट नो, मैं फ्री बैठा था बिल्कुल वेला, तो मैंने कहा चलो जी कर ही जाओ, लगे रहो, मैंने बना के रहना है इसको। समटाइम ऐसा भी बिहेवियर आपको अपनाना पड़ता है कि नहीं भाई इसको मैं करके रहूँगा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं डिफरेंट जो लाइंस हैं उनको रिमूव कर रहा हूँ, और ये मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं टू गेट एन आइडिया ऑफ दी नी कैप, जो घुटना है उसका एक आइडिया लेने के लिए मैंने ना ड्रॉ किया। तो अगेन आप देख रहे हैं कि मेरी जो वॉइस है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, मैं हैंड फ्री यूज़ कर रहा हूँ। मैं मार्केट नहीं जा सका, मुझे मौका नहीं मिला, और आई विल ट्राई कि मैं एक प्रॉपर हेडफोन परचेज़ करूँ विद माइक, और मुझे उम्मीद है कि उसके साथ जो है ना वो ज़रा अच्छे तरीके से वॉइस रिकॉर्ड की जा सकेगी। और बाकी मेरा जो रूम है उसके आसपास बहुत ज़्यादा शोर होता है दिन के टाइम, इवन के शाम के टाइम, रात के टाइम बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो इस टाइम जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इट्स लाइक 6 AM और इट्स 5:51 AM एक्चुअली। तो सुबह के तकरीबन 6 बजे हैं, तो इस टाइम पे जो है ना वो मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अब फेशियल एक्सप्रेशंस की बारी आ गई है, और ये जो मैंने क्रॉस लगाया है ये सॉर्ट ऑफ मैं चाह रहा था कि उनका ईयरिंग हो, कि क्रॉस वाला ईयरिंग उन्होंने पहना हुआ है। शी इज़ मोर ऑफ अ क्रिश्चियन गर्ल, और she like to wear like cross earrings or bracelets with crosses, etc. So Christian women, Christian girls sometimes like to wear things like that. Even men like to wear things like that. Muslim women like to wear different sort of things. So हर कल्चर, हर रिलीजन में अपनी डिफरेंट टाइप के ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी यूज़ होती है। तो मुझे इसको भी थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है कि कौन से कल्चर में, कौन से रिलीजन में, कौन से रीजन में, इलाके में कौन सी ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी और क्लोथिंग किस टाइप की यूज़ होती है। ऑफ कोर्स ये एक वेस्टर्न फीमेल है, तो उनका जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सो उनका ड्रेस और ईच एंड एवरीथिंग काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड वेस्टर्न ड्रेस है, ठीक है। सो एक्सप्रेशन में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो लेट्स डू सम एक्सप्रेशन एक्सरसाइज दिस संडे। इस संडे को ना कुछ एक्सप्रेशन की एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोगों के माइंड में कुछ भी हुआ करे तो प्लीज़ जो वीडियो देख रहे हैं, मेरे पास इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, और मैं जो है ना वो अपना जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर इतना ज़्यादा अपना चैनल को पुश नहीं करता हूँ। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो कि DM कर रहे होते हैं कि काइंडली मुझे फॉलो कर लें, काइंडली मुझे फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें।
मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो। लेकिन यह है कि मैं कुछ पोस्ट अब रिसेंटली करनी शुरू की हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, ताकि लोग जो है ना वो यूट्यूब चैनल की तरफ, मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ आएँ। बट अगेन मोस्टली ये हिंदी और उर्दू में मैं जो है ना वो हिंदी स्पीकिंग या उर्दू स्पीकिंग लोग ही इन वीडियोस को समझ पाएंगे। तो जो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग या कोई और नहीं समझ पाएगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई म्यूट करके जस्ट ड्रॉ करना चाह रहा है मेरे साथ, सो मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, ठीक है। इफ़ एनीबडी वांट्स टू ड्रॉ विद मी, just mute the video and go on, just draw with me. This is real time video and you can draw, ठीक है। अब ज़्यादातर ट्यूटोरियल्स जो देखेंगे ना यूट्यूब के ऊपर, ज़्यादातर का मतलब है 95% ट्यूटोरियल्स जो आप यूट्यूब पे देखेंगे ना, तो क्या होगा, उन्होंने वॉइस ओवर किया होगा, आगे जो है ना वो तेज़ी तेज़ी से ड्रॉ कर रहे हैं, टाइम लैप्स लगाया हुआ है 4 टाइम स्पीड या 2 टाइम स्पीड या 3 टाइम स्पीड, और वो ना आगे से वॉइस ओवर कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि मैं छोटे ट्यूटोरियल ही बनाऊँ, 10 to 20 मिनट्स, 30 मिनट्स मैक्सिमम, लेकिन वीडियो जो है ना वो रियल टाइम होनी चाहिए, ताकि आप मेरे साथ ड्रॉ कर सकें, ठीक है। और अगर आप स्पीड तेज़ करना चाहते हैं तो भाई ऊपर यूट्यूब के ऊपर जो है ना सेटिंग का ऑप्शन है, वहाँ पे जाएं और स्पीड को तेज़ कर लें, ठीक है। जितनी मर्ज़ी तेज़ करें, म्यूट करें और आप जल्दी से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। यहाँ पे हम आ गए हैं बिल्कुल तकरीबन एंड के ऊपर, और जो है ना वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ में मैंने एक किटी बनाई है, ये किटी मैंने नहीं बनाई, डेफिनेटली सी बात है। ये जो है ना वो स्टिकर लिया मैंने कहीं से, और ऊपर सब्सक्राइब लिखा आ रहा है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो को थम्स अप कर दें, लाइक कर दें। और अगर आप मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं हैं, बिल्कुल इवन के बकवास भी हैं, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन जब भी कोई क्रिटिसिज्म करें तो प्लीज़ प्रोडक्टिव करें और मुझे बता दें कि भाई इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि मैं उसको इम्प्रूव करूँ, ओके। ऑफ कोर्स जब मैंने ये ड्राइंग की, जेस्चर ड्राइंग, तो मैं यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ, इसके बाद भी मैंने 1-2 जेस्चर ड्राइंग और की हैं, लेकिन वो अलग वीडियो में मैं ऐड करूँगा या उसका टाइम लैप्स मैं ऐड कर दूँगा, ओके। तो जब मुझे जोश चढ़ देता है तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ करूँ। सो मैं यहाँ पर स्टॉप करना चाहूँगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।